प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री को 19 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 19 सूत्रीय मांगों से संबंधित पत्र शिक्षा मंत्री को दिया गया तथा इन 19 मांगों पर तुरंत प्रभाव से संतोषजनक कार्यवाही करने का आग्रह एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना की दृष्टि से जनजीवन पूर्ण रूप से सामान्य हो चुका है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में अब प्ले वे स्कूल्स को भी शुरू किया जाए ताकि लगभग 3 वर्षों से बंद इन प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मांग की कि नई शिक्षा नीति में भी प्राइमरी शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देने की बात कही गई है ताकि प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत हो सके, परंतु इन कक्षाओं के बंद होने के कारण इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा का भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करना भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन कक्षाओं को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने इन मांगों को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मांग पत्र में कहा गया है कि जिन स्कूलों को अभी मान्यता नहीं मिली सकी है उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए तथा जो स्कूल एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, सरकार के द्वारा वह सूची भी तुरंत प्रभाव से जारी करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों से बहुत अधिक प्लेज मनी चार्ज की जा रही है, इस राशि को अन्य राज्यों व सीबीएसई की तर्ज पर क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि 8वीं तक के लिए 50,000, 10वीं कक्षा पहला ख तथा 12वीं कक्षा तक 1.5 लाख प्लेज मनी तय की जाए ताकि निजी स्कूल संचालकों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी का पद समाप्त करने का समय आ गया है और गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी एजुकेशन ऑफिसर के पद बनाने की अति आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार को इन मांगों की ओर गंभीरता से कार्य करना होगा। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पब्लिक स्कूल जो एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निरंतर ये मीडिया के माध्यम से सभी से रूबरू होते रहते, जो भी पब्लिक स्कूल के जो भी मुद्दे रहते हैं। आज जैसे हमें जानकारी मिली है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी यहाँ यमुनानगर पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब, आज का क्या एजेंडा है? आज आप शिक्षा मंत्री से मिले हैं। सुशील जी, आज हम शिक्षा मंत्री से मिले और जो मेरे हाथ में इस समय आप ये देखें कि ये पूरा एक समस्याओं का बंडल है, जिस पे मैंने पत्र जो है इस पे 19 समस्याएं मैंने शिक्षा मंत्री जी को बताई, जिसके लिए हम रेगुलर जो है पत्र दे रहे हैं और हमें सरकार से आश्वासन भी मिल रहे हैं और इस पे पत्र आगे भी गए हैं, लेकिन इसका मैंने कहा कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला। और एक तरफ ये बताया मैंने कि भी कोविड की वजह से प्राइवेट स्कूल संचालक वैसे ही आर्थिक रूप से मरे हुए हैं और उसके बाद ये 19 समस्याएं और डेली जो है अलग से अलग समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं से कोई राहत नहीं आ रही है। तो मैंने उनसे ये मांग की कि हमारी इसकी एक मीटिंग कर कर इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा इसका कुप्रभाव जो है वो प्रदेश के बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। तो उस पर कई मसले मैंने कहा कि भी प्ले वे स्कूल भी इस समय जो है खोले जाएं, क्योंकि एम्स के चीफ गलेरिया जी की भी ये रिपोर्ट है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं। और अब तो सारी चीज़ जनजीवन बिल्कुल जो है वो सामान्य हो चुका है, सभी कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। तो वो फाउंडेशनल ईयर की जो एजुकेशन है वो प्रभावित क्यों हो, उसको भी जो है रेगुलर स्ट्रीम में लाकर उसको भी ओपन किया जाए। ऐसे मैंने कहा कि 8th की जो है बोर्ड की तरफ से ये बात आ रही है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से, कि सीबीएसई स्कूलों की परीक्षा भी जो है वो हरियाणा बोर्ड लेगा। तो मैंने कहा नई शिक्षा नीति, मैं उसका सदस्य भी हूँ हरियाणा की कमेटी का, कि वो कहीं पर भी इस तरह की परीक्षा की बात नहीं कर रही, वो असेसमेंट की बात कर रही है और अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस तरह की बातों का समाधान किया जाए, ना कि लोगों को संशय में डाला जाए। जैसे अब 134 का सेशन खत्म होने पे है, स्कूल्स के अंदर ये नहीं पता कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, स्कूल उस पे संशय में घिरे हुए हैं। ऐसे में अब 4 महीने पहले 3 महीने पहले शेड्यूल जारी निकाल दिया गया कि 134 की स्ट्रेंथ बताओ। तो ये भी हमने कहा कि ये अगर करना है अब अगले साल इसको जो है करें। और सरकार ने तो एक नियम ये निकाला था कि भी सेम स्कूल में जो है बच्चे दाखिला नहीं लेंगे, क्योंकि सेम स्कूल का हमारा भी ये आग्रह था कि जो 5-6 सालों से वहाँ पर फीस दे रहे हैं
उसमें वो गरीब कैसे हो सकते हैं। ये मामलों को लेकर हम हाई कोर्ट भी, क्योंकि हाई कोर्ट के भी इस पे शायद कुछ निर्देश हैं, तो हम हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जा रहे हैं। लेकिन सरकार को हमने कहा कि सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए कि 4 महीने में ऐसी व्यवस्था करना आसान नहीं। ऐसे हमने प्लेज मनी की बात को लेकर मैंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए कि पूरे देश पे मैंने डाटा भी दिया। मैंने हिमाचल का, पंजाब का, तेलंगाना का, उत्तर प्रदेश का, सभी का डाटा दिया कि किसी भी प्रदेश में इतनी प्लेज मनी नहीं है जितनी प्लेज मनी जो है वसूल की जा रही है। और इस समय कोविड के दौरान पैसे कोई कहां से लेके आएगा। तो हमने कहा कि जो सीबीएसई की प्लेज मनी है वही प्लेज मनी, या दूसरे प्रदेशों का भी मैंने एग्जांपल दिया कि उनके अनुसार हरियाणा प्रदेश की प्लेज मनी भी कम की जाए और जो ज़्यादा प्लेज मनी इनसे ली गई है वो प्लेज मनी वापस की जाए। और जो जिन स्कूलों को भी मान्यता नहीं मिली है उनको 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए। तो ऐसी मैंने 19 मांगों को लेकर जो है मंत्री जी को मैंने मांग पत्र दिया है। तो उन्होंने मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया। उच्च अधिकारियों को भी कहा कि शर्मा जी से मिलकर इन सारे मुद्दों को जाना जाए और इन मुद्दों का हल किया जाए। तो ये 19 मांगे जो है मेरे हाथ में हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस पे सभी उचित मांगे हैं ताकि शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। और जो ये इस पे इस तरह की अनुचित काम हो रहे हैं और स्कूलों को प्रेशराइज किया जा रहा है या स्कूल इस समय प्रेशर में है, वो प्रेशर दूर हो सके। अभी 2-3 दिन पहले सरकार की ओर से बयान आया था कि जो 134A का जो प्रावधान है बच्चों के लिए, तो उसमें पंजीकरण के लिए एक उसमें तिथि सुनिश्चित की गई है कि इससे पहले जो स्कूल हैं वो अपना पंजीकरण करवा लें। तो उस स्थिति में आप क्या मानते हैं कि जो निजी स्कूल हैं उन पर किस तरह का 134A की दृष्टि से किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए 4 महीने में ये उचित नहीं लग रहा, लेकिन ये हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है। तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जा रहे हैं कि 4 महीने में अब बच्चे जो है किस प्रकार उनके दाखिले होंगे, कैसे उनकी तैयारी होगी। तो ये एक प्रैक्टिकल सी बात नहीं लगती। और दूसरा जो है, अभी हमारी पिछली राशि भी सरकार ने नहीं दी है, जो मेरे हिसाब से तो 500 करोड़ के करीब है। तो सरकार पहले जो है उसकी रिइंबर्समेंट भी करे हमारे पैसों की, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भी राशि जो है वो घोषित करे। अब ये कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल की फीस होगी वो ली जाएगी। तो अब तो जो सरकारी स्कूल हैं, जो सीबीएसई के स्कूल हैं, उनमें भी तो सरकार फीस ले रही है। तो सरकार को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भी राशि जो है तय करनी चाहिए, और वो राशि तय करके जो है वो बिल्कुल समय पे राशि मिलनी भी चाहिए। और पहले हमारा पिछला जो है बकाया हमारा पे करे सरकार, क्योंकि इस समय आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं। तो इन सारे मामलों को 134 को लेकर हम हाई कोर्ट की शरण में भी जा रहे हैं, ताकि हाई कोर्ट से ही इस पर हम अपना जो है फैसला करवाने के पक्ष में है इस समय हमारी एसोसिएशन। शर्मा जी, 19 मांगों को लेकर आज आप माननीय शिक्षा मंत्री से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करके इसके ओर ध्यान भी दिया जाएगा। यदि भविष्य में इस ओर सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहता तो भविष्य की रणनीति किस प्रकार की रहेगी एसोसिएशन की? देखो, मंत्री जी से बहुत सकारात्मक जवाब मिला है। अब हमारी 24 तारीख को जो है 25 तारीख को उच्च अधिकारियों से भी एक मीटिंग में मिलने के उसमें प्रस्ताव में हूं कि उनसे मिलकर भी ये बातें रखी जाएंगी। अगर उसके बाद नहीं होता, हमने एक दृढ़ संकल्प कर लिया है, क्योंकि हमारी ये मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। अगर इस पे फैसला नहीं होता तो फेडरेशन और नीसा और हमारी एसोसिएशन जो है इस पे कड़ा रुख भी अपना सकती है। तो ये थे डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि ये शिक्षा मंत्री जी से मिले और जो 19 जो इनकी जायज़ मांगे, ये बता रहे हैं कि 19 मांगों को लेकर उनसे बातचीत की गई और उन्होंने आश्वासन भी जिस प्रकार दिया कि जो उच्च अधिकारी उनसे मिलकर इनका समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो देखते हैं कि भविष्य में सरकार का निजी स्कूलों की ओर किस प्रकार का रुख रहेगा, क्योंकि कोरोना 2 साल से जो निजी स्कूल हैं वो भी इससे जूझ रहे हैं। कोरोना से जहां एक आम आदमी जूझ रहा है वहां निजी स्कूल के संचालक भी इससे जूझ रहे हैं। तो भविष्य में देखते हैं कि किस प्रकार से एसोसिएशन के प्रयास और सरकार का जो साझा प्रयास है दोनों का मिलकर किस प्रकार का इसमें परिणाम निकलता है। क्योंकि जी हम पहले तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की ओर से कुलभूषण शर्मा जी को वेलकम करना चाहते हैं। यहाँ पे आए हैं, इन्होंने शिक्षा मंत्री जी से समय लिया और विस्तार में इन्होंने उनके साथ मीटिंग करी, और जो 19 जो इन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं।
और इनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। देखो, इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स हैं वो पिछले 1.5-2 साल से बड़ी ही मुश्किल में जा रहे हैं। देखो, स्कूल चलाने बड़े ज़रूरी हैं, स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और इतने खर्चे हैं, बसेस हैं जो चल नहीं रही, उनकी EMIs हैं, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, और हर किस्म का खर्चा है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो फीसें दे नहीं रहे। अब ना कोई सरकार का ऑर्डर है, ना सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि फीसें नहीं ली जाएं, और उसके बावजूद ये लोग फीसें दे नहीं रहे। और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि थानेदार बने हुए हैं, वाकई थानेदार बने हुए हैं। अगर इनके पास कोई जाते हैं तो मतलब उनको गाइड करना चाहिए कि भाई अगर आप स्कूलों में फीसें नहीं दोगे तो स्कूल कैसे चलेंगे।